Hey there, welcome to my channel. Today we are going to talk about a word that is pick. Pick का मतलब सिर्फ उठाना ही नहीं होता, बहुत सारे सेंसेस में पिक का यूज किया जाता है। अगर हम देखें, जैसे कई बार आप बोलते हैं पिक योर नोज, पिक योर टीथ, यू नो, पिक इट अप, या फिर पिक द राइस, माय मदर इज पिकिंग द राइस। मेरी जो माँ है वो चावलों में से कुछ जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको चुन रही है। तो पिक को बहुत सारे तरीके से यूज किया जाता है। आज इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और उसको आप सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा उसको रिपीट करने की। हैव अ गुड रेपिटेशन, एक अच्छा रेपिटेशन करेंगे तो यू कैन कीप ऑल दोज वर्ड्स इन योर माइंड। पिक को जितने भी तरीके से यूज किया जाता है लैंग्वेज के अंदर, तो उन सबको आप काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आपको जरूरत है वीडियो के एंड तक बने रहने की और इसको थोड़ा सा देखिएगा। डेफिनेटली जैसे भी पिक का यूज किया जाता है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, मैं स्टोरी में बीच बीच में उसके मीनिंग्स को बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि अभी स्टोरी में मैंने अगर ये बोला है तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे पिक आया है तो इसका क्या मतलब है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। So let's start शुरू करते हैं। Once I went to a mango orchard with my friend. My friend was with me. मेरा दोस्त मेरे साथ था। And the mango orchard was surrounded by the boundary wall. जो मैंगो orchard था वो एक बाउंड्री वॉल उसके चारों तरफ थी और वो बिल्कुल घिरा हुआ था बाउंड्री वॉल से। So there was a big gate. वहां पर एक बड़ा गेट था। And there was a lock that was locked, but we did not have the key. We wanted to enter, but how to enter there? Then we picked the lock. Picked the lock. Pick the lock का मतलब क्या हो गया? When you do not have key to the lock, जब आपके पास किसी ताले की चाबी नहीं है और आप किसी ताले को तार के माध्यम से या फिर कैसे भी जुगाड़ करके आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं, तब वहां पर पिक द लॉक बोला जाता है। सो वी पिक द लॉक एंड वी ओपन द गेट, वी went inside. There were lots of mango trees. बहुत सारे आम के पेड़ थे वहां पर, and we were happy to see all those trees. Then all the trees were laden with lots of mangoes. यानी जितने भी पेड़ थे वो सब आम उस पर लदे हुए थे, बहुत बड़ी मात्रा में काफी एक आम लदे हुए थे। So we were happy to see that. And we picked 5 trees from those trees. हमने उन पेड़ों में से 5 पेड़ों को चुना, यानी बहुत सारे पेड़ों में से हमने 5 पेड़ों को चुना। वी पिक्ड 5 trees फ्रॉम दोज ट्रीज एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड पिकिंग द मैंगोज फ्रॉम दोज ट्रीज। यहाँ पर पिक का मतलब तोड़ने से हो गया। पिक का मतलब तोड़ने से भी लगाया जाता है। पिक फ्लावर्स, पिक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, पिक मैंगोज फ्रॉम द ट्रीज, और पिक समथिंग, किसी को तोड़ लेना, खास करके पेड़ से फ्लावर को या फ्रूट्स को तोड़ने की बात करते हैं, तो वहां पर आप पिक को यूज कर सकते हैं। तो वी pick the mangoes from the trees and there were lots of mangoes, some small mangoes, some bigger mangoes. उसमें कुछ छोटी आमी थी, कुछ बड़ी आमी थी, और हमने क्या किया, जो छोटी आमी थी, छोटी आमी को आमी से अलग कर दिया। So we picked the small mangoes from the mangoes, mangoes में से अलग कर दिया। And after that we ate lots of mangoes. बहुत सारे आम हमने खाए और वी एट मैंगोज टू आवर फिल, पेट भर के खाए। उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैंगो फाइबर गॉट स्टक इन आवर टीथ। जो मैंगो का फाइबर होता है, कई बार जो रेशा होता है वो आपके दांतों में फंस जाता है। मैंगो फाइबर गॉट स्टक इन आवर टीथ एंड वी पिक्ड आवर टीथ। पिक टीथ का मतलब जब कोई चीज आपके दांत में फंस जाए, और खाना खाने के बाद में अक्सर कुछ लोगों को आदत भी होती है कि वो अपने दांतों को कुरेदना शुरू करते हैं, यानी जो चीज फंस गई है वो उसको निकालना शुरू करते हैं। सो वी पिक द टीथ एंड वैसे ही उसी सेंस में पिक योर नोज भी कई बार बोलते हैं, जो एक ड्राई म्यूकस नाक के अंदर है। आप उसको साफ करने के लिए भी पिक योर नोज का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी से कह सकते हैं आप पिक योर नोज, डोंट पिक योर नोज, पिक योर टीथ। So we ate the mangoes and after that the fiber got stuck in our teeth and we picked our teeth. हमने दांतों को साफ किया और उसके बाद में we decided, I made a plan to sell those mangoes which were left. जो भी मैंगोज बचे हुए थे मैंने उनको बेचने का डिसाइड किया, डिसीजन लिया। I made a plan but my friend started picking holes in my plan. मैंने जो प्लान बनाया मेरे दोस्त ने उसमें कमियां निकालना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड पिकिंग होल्स इन माय प्लान। ये प्लान इज नॉट गुड, जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ इसको। तो व्हेन समबडी starts picking holes in something, it means
किसी में कमियां निकालना शुरू कर देना। ओके, आगे बढ़े हम लोग, और आई कन्विंस्ड हिम एनी हाउ, कैसे भी करके मैंने उसको कन्विंस किया अपनी बात पे। एंड वी वेंट टू द मार्केट, वी सोल्ड द मैंगोज, वी अर्नड मनी, वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा था हमारे पास में। And when we were coming back to our house from the market, somebody picked my pocket. Pick pocket का मतलब यहाँ से क्या हो गया, किसी ने जेब काट ली। Somebody picked my pocket. मैं बाजार से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ। Somebody picked my pocket. And on the way we were hungry. We felt hungry. Then there was a restaurant. We went to that restaurant. We ordered food, but we did not have money. Later on, द रेस्टोरेंट ओनर केम टू अस, हमारे पास आया उसका मालिक और बोला, भैया बिल कौन देगा? हु विल पिक अप द बिल? हु विल पिक अप द बिल? तो पिकअप, पिक के साथ अगर आप जोड़ दें तो उसका मतलब बिल का भुगतान करना भी होता है। बिल के सेंस में आप वैसा बोल सकते हैं, हु वुड पिक अप द बिल या हु विल पिक अप द बिल, कौन बिल देगा? देन आई टोल्ड द होल सिचुएशन। I told, like, we don't have money, पैसा नहीं है हमारे पास में, we are coming from the market and we sold the mangoes. So he calls the police there. The police came there and the police picked up both of us. Pick up का मतलब when police arrest somebody, police किसी को arrest करती है, तो वहां पर हम पिकअप का यूज कर लेते हैं। तो गाइस, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट स्टोरी। वो सारी स्टोरी आपने समझने की कोशिश जरूर की होगी। और जो भी इसमें वर्ड्स कहाँ पे किसका मतलब चुनना है, किसका मतलब साफ करना है, किसका मतलब ताला खोलना है, किसका मतलब बिल देना है, या किसका मतलब, वो आपने समझने की कोशिश की होगी। इफ यू कैन रिपीट द स्टोरी, ट्राई टू नरेट इट, try to describe it, try to say it as many times as you can to make yourself fluent. हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, हमको यही कराना होता है। वी मेक पीपल प्रैक्टिस, वी स्पीक समथिंग, स्टूडेंट्स लिसन टू अस एंड दे ट्राई टू रिपीट, दे रिपीट अस, दे हैव अ गुड रेपिटेशन, वो एक अच्छा रेपिटेशन करते हैं, दैट्स ऑल। यू आर लिसनिंग टू समथिंग एंड यू हैव टू स्पीक इट आउट। जो भी कुछ सुन रहे हैं आप, वो सारा कुछ आपको सुन करके बाहर निकालना है, दैट्स ऑल। चीजें नई सीखनी है, उनको यूज करना है। और अगर आप वो कर पाते तो यकीन मानिए, वीडियोस कैन टीच यू अ लॉट। वीडियोस आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, बशर्ते आप तैयार हो रेपिटेशन करने के लिए, आप तैयार हो उनको बोलने के लिए। यस, अल्टीमेटली काम आप ही को करना होगा। नॉलेज तो अपडेट कहीं से भी हो जाएगी, नॉलेज को आप कैसे भी बढ़ा लेंगे, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिस में नहीं लेते, प्रैक्टिस करके नहीं देखते, तब तक अपने आप को फ्लुएंट बनाना मुश्किल रहेगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू रिपीट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज। थैंक यू।